तो आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके सामने ये एक बलून और पिस्ता लेके। पिस्ता पिस्ता तो आप खा गई, आप सिर्फ पिस्ता सेल्स लेके आए हो। हाँ लड्डू, क्राफ्टर के लिए पिस्ता सेल्स ही काफ़ी हैं। तो हम बनाने वाले हैं एक बहुत सुंदर सा नाइट शेड, जिसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस बलून और पिस्ता का। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं कर रही हूँ फिर से बलून को कवर विथ फेविकोल एंड फिर उस पे लगा रही हूँ छोटे 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 और बहुत सारे पिस्ता सेल्स। तो बेसिकली हम बनाने वाले हैं एक पिस्ता सेल से बलून। तो इसके लिए मैंने बलून में फेविकोल लगा के धीरे धीरे सारे पिस्ता सेल को चिपकाते गई और बलून को पिस्ता सेल से कवर करते गए, सो दैट कि मेरा जो बलून का कवर है वो पिस्ता सेल से कवर हो जाए। तो इसके लिए मैंने धीरे धीरे सारे पिस्ता सेल्स को बलून के स्किन पे एक एक करके लगाते गई। इसको आप एक डेकोरेटिव आइटम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अब बारी थी इस नाइट लैम्प के बेस को बनाने की। तो बेस का मतलब है जिसमें मैं इस नाइट लैम्प को रखने वाली हूँ। तो मेरे पास एक टूटी हुई कप थी जिसका हैंडल टूटा हुआ था, तो इसको मैं एज अ बेस यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम जब कप आर्ट बनाया था तब हमने देखा था कि इसमें किसी भी चीज़ को चिपकाना कितना मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए मैंने फिर से रस्सी का ही इस्तेमाल किया, जूट वाली रस्सी का, और इसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया सो दैट इसका बेस जो है वो थोड़ा रफ़ हो जाए और इसमें अगर मैं कोई भी डिज़ाइन जो ड्रॉ करना चाहती हूँ वो ड्रॉ इसमें आसानी से हो सके। कुछ भी ड्रॉ करना है या कुछ भी लगाना है तो वो बिकॉज ऑफ दिस बेस, रफ़ बेस, ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से इसको कवर कर दिया है सो दैट कि मेरा जो बेस है वो रफली बन जाए। तो इसके लिए मैंने रस्सी से कवर कर दिया। अब इसमें मैं धीरे धीरे करके एक एक पिस्ता सेल्स को लगाते जाऊंगी। फिर से जैसे हमने बलून में चिपकाया था एक एक पिस्ता सेल, इसमें अब मैं एक एक पिस्ता सेल्स चिपकाते जाऊंगी। अब बिकॉज क्योंकि इसका बेस रफ़ है और अच्छी तरीके से लगा हुआ है तो इसमें मुझे पिस्ता सेल लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक तो फेविकोल की मजबूत जोड़ और फिर उसके ऊपर रफ़ बेस, तो इसकी वजह से आसानी से मेरे पिस्ता सेल्स जो है वो लगते जाएंगे। तो मैं इसको, वैसे तो मैं चाहती थी एक पैटर्न बनाना, तो इसीलिए मैंने सारे जो पिस्ता सेल्स है उसको एक एक लाइन के सीक्वेंस में ही चिपकाते गई सो दैट कि एक ही टाइप का पैटर्न बने जिसमें मेरा जो पिस्ता सेल है वो एक एक सिंगल सिंगल लाइन में दिखने लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे पिस्ता सेल को लाइन बाय लाइन एक एक करके पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पूरा कप कवर कर दिया। अच्छा, जैसे अब ये पिस्ता सेल्स लगे हैं तो बीच बीच में जो गैपिंग दिख रही है वो गैपिंग भी जो है वो ख़राब नहीं दिखेगी, क्योंकि दोनों का कलर थोड़ा कैमाफ्लॉज हो जाएगा और दूसरा रफ़ टेक्सचर के साथ में वो कलर भी इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो भी हमारा आउटकम आएगा वो बहुत सुंदर ही लगेगा, तो ऑड नहीं लगेगा। तो इसी वजह से हमारा जो यहाँ पर बेस में रस्सी लगाना है वो ज़रूरी है। तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप चाहो तो कोई और पैटर्न बना सकते हो, आप चाहो तो बेस में सिर्फ रस्सी लगा के भी इसको स्टैंड बना सकते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू। मैंने, क्योंकि मेरा जो पूरा लैम्प है वो पिस्ता सेल से ही बना है, इसीलिए मैंने इसमें भी पिस्ता सेल्स लगा दिया है। बलून को कवर करने के बाद अब बारी थी उसको हैंग करने के लिए एक आर्क बनाने की। तो इसके लिए मैंने एक जीआई तार लिया है। जीआई तार को मैंने 2-3 बार अच्छी तरीके से ट्विस्ट कर लिया है। अब क्योंकि ये जीआई तार ऑब्वियसली किसी के हाथ में लग सकता है तो इससे चोट लग जाएगी, इसके लिए हम इसको अच्छी तरीके से पहले तो शेप दे देंगे जिस शेप में हमको ये कवर चाहिए, आर्क चाहिए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको कवर करेंगे।
तो इसके लिए मैंने क्योंकि मुझे इसमें ब्रांचेस भी चाहिए थे, तो मैंने इन्हीं ट्विस्टेड वायर्स का इस्तेमाल करके ब्रांच निकाला और फिर उसके बाद मैंने इसको सारे इसके ब्रांचेस और मेन जो इसका आर्क है उस आर्क को अच्छी तरीके से रस्सी से कवर कर लिया। रस्सी से कवर करने के लिए अगेन मैं एक रस्सी ली, जूट की रस्सी, और उसी रस्सी को अच्छी तरीके से लपेटते हुए सारे आर्क को मैंने एक तो क्लोज भी किया टाइटली और दूसरा उससे एक कवर भी बनते गया। जो सिंगल जीआई तार थे जो जिसको मैंने एज अ ब्रांच यूज़ किया था उसको भी मैंने रस्सी से अच्छी तरीके से कवर कर दिया। कवर करने का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें मैं जो भी डिज़ाइन लगाऊंगी वो उसको मुझे चिपकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं सिर्फ जीआई तार में लगाती तो ये शायद इतना सुंदर नहीं दिखता। हर ब्रांच में मैंने एक गांठ जैसा बनाया है। अब बारी थी इन ब्रोकन पीसेस को असेंबल करने की। तो अब इसके लिए मैंने इस कप में रेत डाल दिया और रेत को ऊपर से जो वाइट सीमेंट होता है उससे अच्छी तरीके से कवर कर दिया। अब चूँकि ये वाइट सीमेंट डालने के बाद ये थोड़ा खाली लग रहा था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर पहले तो वाइट सीमेंट को अच्छे से पैक किया और फिर उसके ऊपर थोड़े बहुत अगेन पिस्ता सेल्स लगा दिए, सो दैट कि ये पूरा ही कवर हो जाए और ऐसा लगे कि ये बना ही पूरा इसी सेल से ही है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर पहले अच्छे तरीके से सीमेंट डाला और सीमेंट डाल के फिर एक एक करके रैंडम पोजीशंस पे ही मैंने सारे पिस्ता सेल्स को रख दिया। अब बारी थी इस लैम्प को और डेकोरेट करने की। तो याद है हमने गांठ बनाया था हर ब्रांचेस में। इन ब्रांचेस में मैंने गांठ इसीलिए बनाया था ताकि पिस्ता सेल को चिपकाने में आसानी हो, और पिस्ता सेल को चिपकाने के लिए मैंने इस बार हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे फ्लावर बनाना था। तो फ्लावर बनाने के लिए ग्लू गन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो इसको आप रोज़ बोल लो या लोटस बोल लो, आपकी मर्ज़ी है, इट इज़ टोटली अप टू यू। बट मेरे लिए ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। इन फ्लावर्स को मैंने 4-4 सेल्स की हेल्प से बनाया है। इन फ्लावर्स को मैं ऐसे ही रॉ रखने वाली हूँ बिकॉज़ ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और ऐसे ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। तो इसके लिए मैंने जितने भी जगह पे ब्रांचेस बनाए हैं इन सारे ब्रांचेस पे ये फ्लावर लगा दी। अब बारी थी बलून को बर्स्ट करने की। बलून को बर्स्ट करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बलून सेल को बाहर नहीं निकालूंगी। तो ये था मेरा फाइनल लुक ऑफ द लैम्प नाइट शेड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। प्लीज़ लेट मी नो हाउ इट इज़ और आप इसको कितना रेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एन्जॉय क्राफ्टिंग।